एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे अनअकैडमी की यूट्यूब चैनल लिंकिंग लॉज पर। मेरा नाम है पूर्वा वत्स और मैं हूं आप सभी की जुडिशरी मेंटोर और आपके लिए लेकर आती हूं कुछ लीगल इंसाइट्स कि क्या रहा सुप्रीम कोर्ट में, क्या रहे कुछ हाई कोर्ट के डिसीजंस। तो आज का जो मुद्दा है वाकई में ये एक ब्रेकिंग न्यूज़ है। देखिए दोस्तों, आप सभी को पता है हमारे 1 जुलाई 2024 से नए 3 क्रिमिनल लॉज यहाँ पर क्या हो गए हैं, लागू हो चुके हैं और तय है कि बहुत सारे लोग इसको चैलेंज करेंगे या कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें यहाँ पर होने वाली हैं जिससे पता चलेगा कि भाई ये जितने भी हमारे प्रोविजंस हैं वो क्या होंगे, चैलेंज यहाँ पर हो सकते हैं। तो आज का जो मुद्दा है वो यही है कि जहाँ पर सेक्शन नंबर 149 ऑफ BNS यानी कि जो भारतीय न्याय संहिता है उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया यहाँ पर और किस रीजंस पर, किस ग्राउंड पर उसको चैलेंज किया गया है, उन सभी बातों को आज के इस पूरे सेशन में जानेंगे। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप सभी को ये लीगल इंसाइट सबसे पहले मिलती रहे। तो दोस्तों यहाँ पर BNS के 149 को ही नहीं, साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशन के भी प्रोविजंस को, यानी कि जो हमारा संविधान है उसके भी कुछ प्रोविजंस को कहा गया है कि इनको भी वॉयलेट किया गया है, हमारे अधिकारों का उल्लंघन किया गया है। तो ऐसा 149 BNS कहता क्या है और किन ग्राउंड्स पर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन PIL लगाकर सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज कर दिया गया है। आइए पूरी इस बात को जानते हैं कि क्या है। तो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट हैज डिसमिस्ड, यहाँ पर पहली बात तो ये समझ लीजिए कि ऐसी कोई भी PIL लगती है जिनका कोई सर पैर नहीं होता, केवल कोर्ट का टाइम वेस्ट करने के लिए, या कई बार ऐसा भी होता है कि एक PIL लगाने से आप बहुत हाईलाइटेड मैटर में आ जाते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस बात का एक सही कड़ा जवाब दिया है और ये भी एक मैसेज दिया है कि अगर आप इस तरीके से कुछ इनसफिशिएंट ग्राउंड के आप PILs लगाते हैं तो आपके ऊपर कॉस्ट भी यहाँ पर पड़ सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट हैज डिसमिस्ड विद अ कॉस्ट। यहाँ पर जो पिटिशनर है जिसने PIL फाइल करी थी उसके ऊपर 10,000 रुपये की कॉस्ट लगाई और डिक्लेयरिंग एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड सेक्शन 149 ऑफ भारतीय न्याय संहिता। जो PIL थी वो इसी मुद्दे पे थे जो मैं आप लोगों के साथ अभी डिस्कस कर चुकी हूँ। तो आइए देखते हैं कि 149 BNS क्या है और किन ग्राउंड्स में से चैलेंज किया गया है और कॉन्स्टिट्यूशन के भी कौन से प्रोविजंस को यहाँ पर कहा गया है कि भाई ये इनको वॉयलेट करता है। सो वेरी गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग नैन्सी, समी, रेखा, पीयूष, एवरीवन, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। चलिए आइए बताती हूँ मैं आप लोगों को इस पूरे मुद्दे के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप लोगों को कोई भी आप हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन पढ़ें तो सबसे पहला आपको वहाँ पे जो बेंच है, जस्टिस हैं, उनके नाम पता होने चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो 10,000 का फाइन लगाया है किसके ऊपर, एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को जिसने चैलेंज किया 149 BNS को, और सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली इस PIL को कर दिया है डिसमिस और ये कहा कि भाई ये किसी भी बिना सर हाथ पैर के है, कोई भी इसके पीछे रीजन नहीं है, कोई भी वैलिड ग्राउंड्स नहीं है। और ये जो हमारी डिवीजन बेंच थी दोस्तों सुप्रीम कोर्ट की, इनमें हमारे ऑनरेबल जस्टिस ऋषिकेश रॉय थे एंड जस्टिस SVN भट्टी जी थे। फाउंड, उन्होंने कहा इस पिटिशन में कोई मेरिट ही नहीं है, कोई मुद्दे की बात ही नहीं है, केवल कोर्ट का यहाँ पर टाइम वेस्ट किया जा रहा है कि आइए चलिए किसी भी चीज़ को यहाँ पर चैलेंज कर देते हैं, उसकी वैलिडिटी को, और कॉन्स्टिट्यूशन के साथ क्लब करके कोलैबोरेट करके ये भी बता देते हैं कि संवैधानिक यहाँ पर प्रोविजंस को, प्रावधानों का यहाँ पर उल्लंघन किया गया है। अब पिटिशन ये की गई थी डॉक्टर SN कुंद्रा के द्वारा इम्पोज कॉस्ट ऑफ 10,000 रुपये की यहाँ पर क्या कर दी गई है, कॉस्ट भी लगा दी गई है। इन्होंने कहा कि जो सेवरल कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस है जैसे कि आर्टिकल 52, 53 जहां पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन, 75 क्लॉज 4 ओथ एडमिनिस्ट्रेशन टू मिनिस्टर, 77 कंडक्ट ऑफ गवर्नमेंट बिजनेस और 102 क्लॉज 2 डिस्क्वालिफिकेशन फॉर डिफेक्शन, 164 सब क्लॉज 3 ओथ टू मिनिस्टर्स बाय द गवर्नर, 191 क्लॉज 2, आप सभी के सामने मैंने लिस्ट भी दी है कि आप लोग देख सकते हैं, डिस्क्वालिफिकेशन फॉर लेजिस्लेटिव असेंबली मेंबर्स, मतलब इतने सारे प्रावधानों का यहाँ पर क्या किया गया है, वॉयलेशन किया गया है। उसके बाद आप देखेंगे 246 लॉ मेकिंग पावर्स ऑफ अ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर्स, आर्टिकल 361 प्रोटेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड गवर्नर्स, अमेंडमेंट पावर एंड प्रोसीजर एंड पिटिशनर ऑल्सो कंटेस्टेड। इसी के साथ साथ इन्होंने क्या करा, सेक्शन नंबर 149 BNS को भी यहाँ पर चैलेंज कर दिया, which concerns penalties for acquiring arms with the intent of wage war against the government। अब देखिए इन्होंने जो पिटिशनर है इन्होंने मुद्दा क्या बनाया, आइए इसको हम लोग देखते हैं कि इन्होंने क्या मुद्दा बनाया। इन्होंने कहा कि भाई जिस तरीके से सेक्शन नंबर 149 BNS के अंदर क्या लिखा हुआ है, जस्ट अ सेकेंड, यस,
तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगी कि एक्चुअल में इनके ग्राउंड्स क्या थे इस PIL के, ये कहना क्या चाह रहे हैं इस PIL के द्वारा। ये कहते हैं, पहले तो सेक्शन नंबर 149 को भी देख लेते हैं BNS के। ये कहता है डील्स विद अ पनिशमेंट, ये रहा कलेक्टिंग आर्म्स, यदि कोई भी व्यक्ति किसी भी वेपन आर्म इस इंटेंशन से कि सरकार के खिलाफ वेज वॉर कर पाएंगे, ठीक है, अगर उसको इकट्ठा करता है, अपने पास रखता है, यानी कि कोई भी आदमी आर्म्स को, एमिनेशन यानी कि गन्स वगैरह को, और अदरवाइज प्रिपेयर या तैयारी करता है वेज वॉर करने की विद द इंटेंशन ऑफ ईदर वेजिंग और बीइंग प्रिपेयर टू द वेज वॉर अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शैल बी पनिश्ड, इसमें आपको ताउम्र जेल, उम्र कैद और ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर टर्म नॉट एक्सीडिंग 10 years शैल ऑल्सो बी लायबल टू फाइन। ये आपका 149 कहता है। अब आपने जितने भी पीछे प्रोविजंस देखे कि भाई वहाँ पर प्रेसिडेंट है, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन है, ये सारे इन्होंने चैलेंज कर दिए। अब ये कहते क्या है, ये कहते हैं जस्टिस ऋषिकेश रॉय और इन्होंने पास किया ऑर्डर कि जो भी आपकी प्ली है ना, जितने भी आपने आर्टिकल्स ये कहे हैं कि भाई इन सबका वॉयलेशन हुआ है, द ओथ टेकन बाय द आर्म फोर्सेज इन सेक्शन 149 BNS अनकॉन्स्टिट्यूशनल। भाई ओथ तो लेते हैं, जितने भी ये हमारे पावर्स हैं इनकी सिक्योरिटी के लिए, प्रोटेक्शन के लिए, आर्म्ड जो फोर्सेज हैं वो सभी इन एमिनेशन और इन सभी चीज़ों को अपने पास रखती है। तो इन्होंने इस चीज़ को यहाँ पर चैलेंज कर दिया कि कहते हैं कि इस चीज़ का कोई एक्सेप्शन नहीं है, एज इन कि कौन इसे रख सकता है, और आर्म फोर्सेज वगैरह और जो बाकी यहाँ पे यूनियन है या प्रेसिडेंट है उनके लिए यहाँ पर इन चीज़ों को यूज़ किया जाता है। इन्होंने कहा कि हमें इस बात पे कोई मेरिट नहीं लगता, डिसमिस करते हैं, 10,000 रुपये की कॉस्ट लगाते हैं, और इवन ये जो 10,000 रुपये हैं ये कहाँ जाएंगे, ये डिपॉजिट किए जाएंगे सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी के अंदर 1 हफ्ते के अंदर, और ये फैसला सुप्रीम कोर्ट का अगस्त 9 का है। तो देखिए दोस्तों, इस पूरे केस का महत्व ये है कि जब भी हम लोग यहाँ पर कहते हैं ना, एक आपका लोकस स्टैंडाई होना चाहिए। PIL के साथ ये शब्द बहुत अच्छे से जुड़ा हुआ है। यदि आप लोगों के हित के लिए लिटिगेशन करते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन करते हैं, तो आपका जो मुद्दा है, जो आपका लोकस है, स्टैंड है जो आपका, वो क्या होना चाहिए, एक वैलिड होना चाहिए। इसमें कहीं पर भी आपको ये दिखा कि किसी भी एक आम आदमी की, किसी एक आम नागरिक के इंटरेस्ट की बात यहाँ पर की जा रही है, किसी भी प्रकार से उनके बेनिफिट की बात की जा रही है, राइट। तो आप सोचिए कि यहाँ पर कोई लोकस स्टैंड आए ही नहीं है, कोई वैलिड ग्राउंड्स ही नहीं दिए गए। क्या वैलिड ग्राउंड, कुछ बताया कि क्यों चैलेंज कर रहे हैं, कोई मेन मुद्दा इसके अंदर लेकर आए, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसके बाद इन्होंने कहा, अगर हम बात करते हैं आर्टिकल 52 के बारे में भी, ठीक है, सेज दैट देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। 52 कहता है हमारे प्रेसिडेंट के प्रावधान, राष्ट्रपति के प्रावधान को बताता है। आर्टिकल 53 बताता है एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ द यूनियन और पर्टेन्स टू द सब्जेक्ट मैटर ऑफ लॉज मेड बाय द पार्लियामेंट। इससे और 149 का कोई रिलेशन ही नहीं है। एंड आर्टिकल 361 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द प्रोटेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। मैंने आपको जैसा कि बताया कि प्रोटेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट के लिए, जो उनकी सिक्योरिटी के लिए, उनके प्रोटेक्शंस के लिए सिक्योरिटी वहाँ पर होती है, वो लोग भी तो इन एमिनेशंस को होल्ड करते हैं, या फिर गवर्नर्स, ठीक है, राज प्रमुख के लिए। आर्टिकल 368 को भी इन्होंने चैलेंज किया। उन्होंने कहा पर्टेन्स द पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, कि यहाँ पर ये भी पार्लियामेंट ने क्या किया है, इनके पास प्रोसीजर है, पावर है कि वो अमेंडमेंट यहाँ पर कर सकती है। तो एक्चुअल में ना तो इनका कोई लोकस स्टैंडाई था और ना ही किसी बात की यहाँ पर थी क्लैरिटी। दोनों ही चीज़ें यहाँ पर हमें देखने को मिली। और आगे आखिर में होता क्या है यहाँ पर दोस्तों, आखिर में होता ये है, फॉलोइंग द डिसमिसल ऑफ प्ली, कोर्ट ने यहाँ पर पिटिशनर को कॉस्ट लगाई और लीगल सर्विस कमेटी में 1 हफ्ते के अंदर करी। तो आप ये इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं कि भाई यदि आपको आवाज़ उठानी है, आपको कोई स्टैंड लेना ही है, तो मेक श्योर आपके वैलिड ग्राउंड्स होने चाहिए। माना हमारे पास PIL का प्रावधान है कि हम डायरेक्ट हमारे अपेक्स कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं, डायरेक्ट हम लोग क्या कर सकते हैं, हायर अथॉरिटीज़ को अप्रोच कर सकते हैं। लेकिन यदि यहाँ पर आप कोर्ट का समय बर्बाद करते हैं, बिना किसी ग्राउंड्स के कोर्ट में पहुँच जाते हैं, तो सोचिए कोर्ट आपको एंटरटेन नहीं करेगा और इस तरह की तीखी पेनल्टीज़ भी आपको इनका सामना करना पड़ सकता है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, एंड आई होप कि आप लोगों को ये सेशन है इससे काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, राइट। तो एक बार सेशन को आप लोग लाइक भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं। और इसके अलावा आप सभी को एक इम्पॉर्टेंट
बात एक इंग्लिश में आपको पढ़ाया जाएगा, हिंदी इंग्लिश नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, प्रॉपर आपको इंटरव्यू तक की गाइडेंस यहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी, टॉप एजुकेटर्स यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। फिर ये अनिल खन्ना सर का बैच है, इसको भी आप एक्सेस कर पाएंगे अगर आप यहाँ पर प्लेटफॉर्म का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, ठीक है। अगर आप इसमें ऑफलाइन ज्वाइन करते हैं तो ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन भी आपको फ्री मिलता है। और उसके बाद यहाँ पर एक स्पेशल क्लास फेस्टिवल चल रहा है जहाँ पर हम सभी मिलकर आपके लिए बहुत ही अहम मुद्दों पर फ्री कंटेंट लेकर आ रहे हैं, तो आप लोग इसको भी देख सकते हैं। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट बात कि यदि आप यहाँ पर ऑल इंडिया बार 19 की तैयारी करें, इफ़ यू वांट टू क्रैक ऑल इंडिया बार 19 का एग्जाम इन वन गो और इन फर्स्ट अटेम्प्ट, तो आप लोग मेरे इस एक्सक्लूसिव बैरिस्टर बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। इस बैच में मैं आपको टोटल 25 सब्जेक्ट्स पढ़ाऊंगी, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, PYQs, मैक्सिम्स, केस लॉज, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन दिस बैच। तो आप लोग इसको ले सकते हैं। इस बैच का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और वहाँ पर आप मेरा कोड APU, बहुत ही ईजी है, मेरे नाम के पहले 3 अक्षर आपको घर याद ही होगा आप लोगों को, तो वहाँ पे आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, प्लस हमारे और बैचेस को देख सकते हैं। एंड दिस इज़ माई टेलीग्राम हैंडल, टेलीग्राम अकाउंट, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, अपूर्वा वत्स अनअकैडमी को आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं ताकि इस तरह की PDFs, नोट्स, वैकेंसी अपडेट्स, ये सारी चीज़ें आपको मेरे ग्रुप पर मिल पाए। इसके बाद ये जो हमारा फ्री कंटेंट का एक एक्स्ट्रा वेगेंजा यहाँ पर चल रहा है एक टाइम पीरियड, तो आप लोग इसके लिए भी अनअकैडमी के एप्लीकेशन पर हमें फॉलो भी कर सकते हैं ताकि इन सभी फ्री क्लासेस को आप एक्सेस कर पाएँ। तो एक बार मैं अपने सभी प्यारे स्टूडेंट्स का कमेंट्स देखना चाहूँगी। बिल्कुल आपकी सभी क्लासेस शुरू हो जाएंगी और चलिए तो फिर आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में, अगली लीगल इंसाइट में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।